गौतम अडानी इंडिया के बिलियनर्स जो बिलियनर्स की लिस्ट में बहुत लंबे समय से एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। यूएसए ने इन पर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में भी आप देख सकते हैं। अमेरिका ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में जारी किया है। इसी वजह से इंडिया में राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि जब यूएसए में इनको इंडाइट कर दिया गया है तो भारत में इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रीटी है जिसके अंडर में यूएसए या इंडिया में केस चल रहा हो किसी व्यक्ति पर, तो दोनों कंट्री के पास ये ऑप्शन है कि उसको उस देश के हवाले या फिर उस देश के पास पहुंचा दिया जाए उस आरोपी को। ऐसे इस मामले की सुनवाई अमेरिका कोर्ट में चल रही है और अब तक अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी भी कर दिए गए हैं। अदालत में प्रस्तुत आरोपों के अनुसार अडानी ग्रुप पर यह आरोप है कि उन्होंने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी है। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के लिए अरबों डॉलर के मुनाफे का स्रोत बन सकते थे। अभियोजकों ने दावा किया है कि अडानी और उनके अन्य सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने के लिए झूठे और भ्रामक बयानों का सहारा लिया है और इन फंड का इस्तेमाल रिश्वतखोरी में किया है। इस मामले में आरोप है कि अडानी ग्रुप ने $265 मिलियन करीब 2,237 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि अगले 2 दशकों में उन्हें $2 बिलियन करीब 16,882 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इन आरोपों में अडानी के भतीजे सागर अडानी और एक अन्य वरिष्ठ कार्यकारी विनीत एस जैन भी शामिल हैं। आरोप यह है कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 बिलियन से अधिक के लोन और बॉन्ड हासिल करने के लिए निवेशकों और ऋणदाताओं से रिश्वत की बात छिपाई। इन आरोपों के कारण अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने अमेरिकी बॉन्ड बाजार में $600 मिलियन की पेशकश की थी, जिससे पहले तो निवेशकों ने भारी रुचि दिखाई और ओवर सब्सक्राइब किया, लेकिन बाद में गिरफ्तारी वारंट के जारी होने के बाद इस पेशकश को रद्द कर दिया गया। इससे अडानी ग्रुप के निवेशकों और व्यापारिक प्रतिष्ठान पर गहरा असर पड़ा। यह मामला अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट के तहत आता है, जो विदेशी व्यापारिक सौदे में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक कड़ा कानून है। इस कानून के तहत अडानी और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगे हैं और अमेरिकी सरकार ने फिलहाल उनके खिलाफ नागरिक आरोप दायर किए हैं, लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा ये साफ नहीं है। अडानी ग्रुप ने अमेरिका में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी, लेकिन यह मामला उनकी योजनाओं और व्यापारिक निर्णयों पर सवाल खड़ा कर सकता है। अडानी ग्रुप का कहना है कि आरोप निराधार है, लेकिन जैसे जैसे मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी यह स्पष्ट होगा कि उनका पक्ष कितना मजबूत है। यह मामला न केवल गौतम अडानी के लिए बल्कि भारतीय व्यापार जगत के लिए भी एक बड़ा झटका बनकर उभर सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।